अब बिहार के गुरुजी की नहीं चलेगी चालाकी, शिक्षा विभाग ने कर दिया ये वाला काम। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार शिक्षा विभाग ने अपने ई शिक्षा कोश पोर्टल ऐप को अब और भी अपडेट कर दिया है और अपडेट करने के साथ ही बिहार के तमाम जितने भी गुरुजी थे, जो फर्जी गुरुजी थे, वो अब अपनी चालाकी नहीं चला पाएंगे। दरअसल बिहार में ऑनलाइन अटेंडेंस लिया जाता है और वो भी जो तमाम शिक्षक हैं उनकी ऑनलाइन तरीके से आप अपनी हाजिरी दीजिए, अपने अटेंडेंस दीजिए। और उसमें ये कुछ ऐसे शिक्षक थे जो स्कूल नहीं आते थे लेकिन ऑनलाइन तरीके से अपनी हाजिरी दे देते थे। अब उन शिक्षकों की खैर नहीं, क्योंकि शिक्षा विभाग ने अपने इस ऐप को अपडेट कर दिया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर नया प्रयास शिक्षा विभाग ने किया है। ई शिक्षा कोष पर हाजिरी में फर्जीवाड़ा की खबर सुनते ही अब गुरुजी ई शिक्षा कोष पर यूपी सहित अन्य प्रदेशों से ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए विद्यालय के 500 मीटर के दायरे में ही रहने की आवश्यकता होगी। विभाग ने ई शिक्षा कोष ऐप को अपडेट कर दिया है। ऐप के अपडेट होने के बाद अब कुछ शिक्षकों ने मंगलवार को मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालकर ऐप पर उपस्थिति दर्ज कराने की प्रयास की, तो फ्लाइट मोड को बंद करने का नोटिफिकेशन आ गया। साथ ही ऐप ने ये भी बता दिया है कि आप एरोप्लेन मोड में उपस्थिति दर्ज नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जब मोबाइल का लोकेशन बंद किया गया तो ऐप ने लॉग आउट हो गया। गौरतलब है कि विगत शनिवार को यूपी से बन रही हाजिरी की शीर्षक के साथ इस फर्जीवाड़े को प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी। हर एक न्यूज चैनल ने इसे दिखाया था। ई शिक्षा कोष की खामियों को विभाग ने संजीदगी से ली है। शिक्षक किस तरह ऐप की खामियों का फायदा उठाते हुए जालसाजी कर ऑनलाइन हाजिरी लगा रहे हैं, इसकी तकनीक भी बताई गई थी। देवघर और पटना से जमुई स्थित स्कूलों में उपस्थिति रखने का हाजिरी बनाने और ऐप की तस्वीर भी प्रकाशित की गई थी। इसके बाद ये खबर जब सुर्खियों में आई, उसके बाद शिक्षकों ने ऐप में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया था। अब विभाग ने ऐप को अपडेट करने के साथ ही ऐप की इन खामियों को भी दूर कर दिया है। शिक्षा के जानकार अब स्कूलों में शैक्षणिक स्थिति में और सुधार आने की बात कह रहे हैं। ड्यूटी से भागने की मानसिकता रखने वाले लोगों पर अब रोक लगेगी। तो देखिए, बिहार के लचर शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश बिहार शिक्षा विभाग भी कर रहा है। शिक्षा विभाग के एसीएस अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ भी लगातार कर रहे हैं। लगातार वो अलग अलग स्कूलों में जाते हैं, औचक निरीक्षण करने लगते हैं, स्कूलों में पढ़ाई हो रही या नहीं उसकी जानकारी, अगर वो खुद फिजिकली मौजूद नहीं रहते हैं तो डिजिटली उपस्थित रहते हैं, यानी व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए वो तमाम चीजों को देखते हैं। अगर कहीं कोई खामियां, कोई कमियां दिखती है तो उस पर त्वरित कार्यवाही भी करते हैं। अब ऐसे में छात्र छात्राओं को लेकर के तो निर्देश और आदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षक कुछ ऐसे हैं बिहार के जो टेक्निकल चीजों को, टेक्निकल फॉल्ट के वजह से ऐसा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं कि वो यूपी में रहते हैं लेकिन हाजिरी वो अपना बिहार से लगा लेते हैं, जिसके बाद अब इन तमाम चीजों पर शिक्षा विभाग ने रोक लगा दी है। ई शिक्षा ऐप को अब अपडेट कर दिया गया है और इस नए अपडेट में ई शिक्षा कोश जो ऐप है उसमें आप स्कूल के 500 मीटर के दायरे में रह करके ही वहां पर हाजिरी लगा सकते हैं। अगर नहीं लगा पाइएगा, अगर आप एरोप्लेन मोड में डाल करके हाजिरी लगाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग को पहुंच जाएगा। क्योंकि ऐसे भी पहले भी तमाम ऐसे खबरें आई थी जहां उत्तर प्रदेश में रह करके जमुई के कुछ ऐसे शिक्षक थे जो रहते थे यूपी में अपने घर पर, लेकिन बिहार में स्कूलों में हाजिरी ऑनलाइन तरीके से लगाते थे, एरोप्लेन मोड में अपने फोन को डाल देते थे, उसके बाद हाजिरी लगा देते थे। अब उन तमाम चीजों पर शिक्षा विभाग ने अंकुश लगाया है और इस शिक्षा कोश ऐप को अपडेट कर दिया है, जिसके बाद अब आप फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते हैं। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।